नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम बात करेंगे कि मैथ्स की तैयारी पर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें मैथ्स बहुत टफ लगता है या फिर मैथ्स की वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा होता। तो आज पूरा वीडियो ध्यान से देखना, इसके बाद आपको मैथ्स से जितना भी आप कर पाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर पाएंगे। और कहने का मतलब अगर पूरी तरीके से फॉलो करा आपने इन चीज़ों को तो मैथ्स तो आपके उसमें रुकावट नहीं बनने वाला है सिलेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए जब भी मेरे बताने का तरीका या करने का तरीका हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब है कि जब भी मान लो कोई चीज़ है या मुझे कुछ करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ठीक से जो है चीज़ें क्लियर करो। अगर मान लो हमें ये तो कन्फर्म है कि हमारे एग्ज़ाम में मैथ आएगा और बिना मैथ्स के हमारा काम चलने वाला नहीं है, पहली बात, यानी मैथ्स तो हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर दूसरी बात होती है कि तुम जब पहले ही अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेते हो कि ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं आता। कहने का मतलब है जितना वो चीज़ हार्ड है वो तो अलग बात है, उससे ज़्यादा हार्ड या कठिनाई तुमने पहले ही दिमाग में बिठा ली उस चीज़ को लेकर कि भैया हमारे तो बस का है ही ना ये, है ना। तो सबसे पहला काम होता है कि अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर करो कि हाँ मुझे मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स उतनी दिक्कत नहीं कर पाने का मेरे को। कहने का मतलब है कि मैथ्स, एक मिनट है, कहने का मतलब है पहले दिमाग को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो कि हमें मैथ्स सीखना है, ठीक है। कहते हैं ना युद्ध जीतने से पहले ना यहाँ से जीते जाते हैं, पहले दिमाग में उस चीज़ को फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तुम्हें दिमाग में बिठाना है कि हाँ जितनी ज़रूरत है, चलो ठीक है मैं उतना धुरंधर नहीं बन पाता मैथ्स में, पर हाँ इतना ज़रूर सीख जाऊँगा कि मेरे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में ये चीज़ें करने में दिक्कत होती है क्योंकि दिमाग का एक सेट पैटर्न होता है, उसी तरीके से तुम सोचते आ रहे हो इतने सालों से, तो इतनी जल्दी नहीं मानता। पर इसे बार बार दिन में 2-3 बार लिखो, बोलो कि हाँ उतना मैथ्स में सीख लूँगा, उतना मैथ्स में कर लूँगा, ठीक है। और एक और बात समझो कि जो मैथ्स आता है ना कॉम्पिटिशन में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, उनमें कोई बहुत बड़ी तोप टाइप का मैथ नहीं आता, ठीक है। क्योंकि 10वीं तक के कुछ एक चैप्टर हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है। मतलब 20-30 चैप्टर हैं वही आपको पढ़ने। ऐसा तो है नहीं कि आपको पीएचडी करनी है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स जो हार्ड होता है या फिर जिससे कहें कि वाकई में जो मैथ्स स्टार्ट होता है वो होता है 11th क्लास। 11th-12th में थोड़ा अच्छे लेवल का मैथ्स आता है, उसके बाद बीएससी एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, उधर की शायद नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो मैथ्स कहलाता है। ये 10वीं तक का मैथ्स कोई बहुत बड़ी तोप नहीं होता। सबसे बड़ा खौफ हमारे अंदर पहले ही बैठ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या है कि सब शुरुआत में कोरोना आया था, बहुत सारे लोग मर गए, तो कोरोना से नहीं, वो डर से ज़्यादा मर गए, है ना। बाद में मान लो कोरोना का इतना चलता रहा, उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे दिमाग पे। अगर हम दिमाग में पहले डर बिठा लेंगे किसी भी चीज़ से या कोई भी हो, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, तो वह पहले ही निपटा देती है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में विश्वास लाओ कि हाँ तुम कर सकते हो। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद जब तुम उसे पढ़ना शुरू करोगे तो डेफिनेटली उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर करना क्या है, जो लोग, मैं बुक भी बताऊँ आप लोगों की, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स की या जिनका मैथ्स जो है कमज़ोर है, उन लोगों को चाहिए कि वो एस डी यादव मैथ्स की बुक है, एक एस डी यादव बहुत बढ़िया बुक है, कम से कम उस बुक से स्टार्ट कर दें, ठीक है। उस बुक को स्टार्ट करो और साथ ही साथ पढ़ने का पैटर्न क्या रखना है। देखो जब तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो होंगे बहुत आसान से, जैसे मान लो तुमने सब जो है पढ़ा अपने मैथ्स का चैप्टर, तो आसानी से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। दूसरे लेवल के क्वेश्चंस वो होंगे जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस होंगे, तीसरे लेवल के वो होंगे जो टफ होंगे, और चौथे लेवल का एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है इस चौथे पे ध्यान मत दो। आसान क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, तो कहने का मतलब इन पे तो नहीं, पर इन पे थोड़ा निशान लगाओ कि हाँ ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब जो आसान है उन्हें 1-2 बार करो प्रैक्टिस, ठीक है, उसी दिन की बात करना है। उसके बाद इनको थोड़ा ज़्यादा करना ही प्रैक्टिस, और इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चौथे लेवल पर मत जाओ कि अरे मुझे यही सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब तैयारी करोगे 3 टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें डिवाइड करना है और उन पर निशान लगाने हैं, ताकि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मुझे ज़्यादा करना है। अब एक और चीज़ समझो कि मैथ्स तुम क्यों नहीं सीख पाने के। जैसे तुम कोई पिक्चर देखते हो, कोई भी मूवी, या फिर जैसे ये वीडियो भी देख रहे हो तुम, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये एक बार में बन जाती है ना। सुबह भी मैंने ट्राई किया था, इस टाइम शाम का टाइम हो रहा है, तो माइंड सेटअप नहीं होता, कई बार आसपास की चीज़ें डिस्टर्ब कर रही होती हैं, तो पहली बार में नहीं बन पाता। जैसे कोई मूवी देख रहे होते हैं, उसमें एक एक सीन को कई बार 200-200, 250 बार कर रहे होते हैं, एक एक डायलॉग को ही वो बोल रहे होते हैं बार बार। तो तुम्हें मैथ सीखना है, एक इतनी आसान सी चीज़ है, तो तुम उसको 10-20 बार क्यों नहीं कर सकते। बस तुम्हें एक बार में ही सीखना है सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं समझ में नहीं आती, क्योंकि चलो ठीक है जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें मैथ्स आ जाता है ईजिली समझ में, पर आर्ट की या बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती, तो उसको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। बस तुम्हें मैथ हार्ड इसलिए भी लगता है एक तो क्योंकि तुम्हें लगता है बस एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए,
अरे एक बार नहीं, मेरा मानना है कि तुम 10 बार करो, देखना आए 10 बार में कर दो, देखना आए समझ में मैथ्स। तो कहने का मतलब है कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आबत जात पे सिर पर पड़त निशान। तो ये कहावत आपने सुनी भी होगी कि रस्सी जो होती है ना, वो सिल पर यानी पत्थर पर निशान छोड़ देती है अभ्यास करने से, बार बार यही होता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि मैथ्स सीखना है, क्योंकि मैथ्स में तुम अपना दिमाग तो लगा नहीं रहे हो भाई, सवाल है सामने, ठीक है, उसी में से चीज़ें इधर उधर रख के तुम्हें निकालनी है, कुछ अलग से अपना कुछ बना रहे हो या मैथ्स के कुछ सवाल उत्पन्न कर रहे हो तुम। तो शांत दिमाग से बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करो अपनी। जब किताब लो तो 1-2 बार किताब को भी माथे से लगाओ, क्योंकि ये किताब भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे गीता, बाइबल और जिसकी कुरान की तरह, ठीक है। तो उन्हें माथे पर लगाओ और उन किताबों का सम्मान करो, उसके बाद शुरू करो कि ठीक है मैं अच्छे से शुरुआत कर रहा हूँ मैथ्स की, तो डेफिनेटली सीखोगे। पर तुम्हें अगर लगता है कि मैं एक बार करके धुरंधर बन जाऊँगा और दिमाग में बिठा लिया कि भाई मेरे से होगा ही नहीं, फिर तो भैया नहीं होगा, है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आसानी बनाओ, उसके बाद इस तरीके से 3 टाइप में क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। और अगर नहीं आ रहा है तो बस यूँ मान लो कि मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार, ठीक है। कितनी बार तक करनी है ना, 10 बार तक कर लूँगा मैं प्रैक्टिस, देखना होगा मैथ्स, डेफिनेटली होगा। क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, जब मतलब हम लोग तैयारी कर रहे थे, 2014 की बात है, उसको मैथ्स में ना प्लस व्लस भी नहीं आता था ठीक से, है ना। तो उसने धीरे धीरे, वो मुझसे ही पूछती रहती थी कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, और मुझे सच बताऊँ तो नहीं लगता था कि इसका कहीं हो पाएगा, है ना। और वो CISF में जो है इस टाइम सब इंस्पेक्टर के पद पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं लगता था कि इसका हो पाएगा, क्योंकि भाई वाकई में बहुत ज़्यादा वीक था उसका मैथ। तो धीरे धीरे करके उसने चीज़ें सीख ली। मान लो तुम्हें प्लस माइनस या ऐसी चीज़ें नहीं आ रही है, यूट्यूब है आजकल, वहाँ से डालकर सीख लो, बस सीखने की ललक होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो SD यादव मैथ्स की बुक से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अगर पसंद आ रहा है तो, ना आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई।